मैं कुमारी दीप्ति रायसेन तोमर खाते गांव आप सभी महानुभावों को जय माता जी की अर्ज करती हूँ। दहेज प्रथा जिससे हमारा समाज इतने वर्षों से जूझ रहा है, या यूं कहूं कि हमारे समाज की बेटियां जूझ रही हैं। दहेज प्रथा की शुरुआत इस रूप में हुई थी कि पिता अपनी बेटी को प्रतीकात्मक रूप में जो देना चाहे वो दे सकता है, चाहे वह 1 रुपए का सिक्का ही क्यों ना हो। लेकिन समय के साथ साथ इस प्रथा ने लालच का रूप ले लिया। दहेज प्रथा की जड़ें हमारे समाज में इतनी फैल चुकी हैं कि कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। राजपूताना इतिहास वीरांगनाओं की गौरवशाली कथाओं से भरा हुआ है। अपने मान सम्मान के लिए शतरानियां जौहर की अग्नि में कूदने से भी कभी पीछे नहीं हटी, लेकिन मन आहत हो जाता है ये सुनकर कि उसी अग्नि में हमारे समाज की किसी बेटी को दहेज के लिए झुलसा दिया जाता है। एक बेटी के स्वाभिमान पर कितनी करारी चोट है ये कि उसके भविष्य का निर्धारण उसके गुणों या उसकी प्रतिभा के आधार पर नहीं, बल्कि उसके पिता दहेज देने में कितना सक्षम है इस आधार पर होता है। ऐसी प्रथा के चलते ही बेटी पिता के लिए बोझ बन जाती है और बेटी के जन्म से ही पिता उसके दहेज की चिंता करने लगते हैं। जिस संकुचित सोच से हमारा समाज घिरा हुआ है, या जिस संकुचित सोच से ये लोग घिरे हुए हैं जो इस प्रथा को बढ़ावा देते हैं, दोष उनका भी नहीं है। उन्होंने जैसा परिवेश देखा वैसे अपनी सोच बनाई। आज आवश्यकता है कि उस परिवेश में परिवर्तन लाया जाए। आज युवाओं का समाज है। समाज में युवाओं की उपस्थिति सबसे ज्यादा है। युवा अपनी नई सोच से इस प्रथा को खत्म करने के लिए एकजुट हो जाएं। आज यदि हमारे समाज में दहेज का कोई भी प्रकरण आता है तो उस एक परिवार के विरोध में पूरा राजपूत समाज एक हो जाए तो अन्य सभी परिवार इस अपराध को अंजाम देने से डरेंगे। मैं समाज के सभी बुद्धिजीवियों से, समाज के सभी वरिष्ठ जनों से, समाज के सभी युवाओं से यही आह्वान करूंगी कि दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए एकजुट हो जाएं। बेटियों की प्रगति से ही हमारे समाज की प्रगति संभव है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें, बालिकाओं को प्रोत्साहित करें और इस दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए एकजुटता के साथ अपनी आवाज को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।